बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं कि किसी दूर अफ्तादा गांव में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आया। बड़ी आवभगत हुई। गांव का गांव उसके सामने बिछा जा रहा था। खाने का वक्त आया तो अनवाओ इकसाम की नेमतें उसके सामने दस्तरख्वान पर लाकर चुन दी गईं। साथ ही एक बड़ी सी सीनी में एक लंबा सा और मोटा सा डंडा भी लाकर रख दिया गया। मेहमान नेमतें देखकर तो खुश हुआ मगर डंडा देखकर डर गया। सहमे हुए लहजे में पूछा, आप लोग ये डंडा किस लिए लाए हैं? मेज़बानों ने कहा, बस ये हमारी रवायत है, बुज़ुर्गों के ज़माने से चली आ रही है। मेहमान आता है तो उसके सामने आगे खाने के साथ साथ डंडा भी रख देते हैं। मेहमान की तसल्ली ना हुई। उसे खौफ हुआ कि कहीं ये तमाम ज़ियाफ़त खाने के बाद डंडे से ज़ियाफ़त ना की जाती हो। उसने फिर तफ्तीश की। फिर भी इसका कुछ मकसद तो होगा, कुछ तो इस्तेमाल होगा। आखिर सिर्फ मेहमान के आगे ही डंडा क्यों रखा जाता है? मेज़बानों में से एक ने कहा, ए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमें ना मकसद मालूम है ना इस्तेमाल, बस ये बुज़ुर्गों से चली आने वाली एक रस्म है। आप बेखतर खाना खाइए। मेहमान ने दिल में सोचा, बेखतर कैसे खाऊं? खतरा तो सामने ही रखा हुआ है। फिर इसने ऐलान कर दिया, जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि आपके यहाँ बुज़ुर्गों के ज़माने से मेहमान के दस्तरख्वान पर डंडा क्यों रखा जाता है, कीड़े को पत्थर में रिज़्क पहुँचाने वाले की कसम, मैं आपका एक लुक़मा भी नहीं खाऊंगा। अब तो पूरे गांव में खुलबुली मच गई कि मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया है। गांव के एक बुज़ुर्ग बुलाए गए। उन्होंने सारा माजरा सुना और दस्तरख्वान पर रखा हुआ डंडा देखा तो बरस पड़े। अरे कमबख्तो, तुमने इतना बड़ा डंडा ला कर रख दिया, इसे कम करो। हमारे बुजुर्ग मेहमान के सामने इतना बड़ा डंडा नहीं रखते थे। डंडा फिलफौर आरी से काट कर 2-3 फुट कम कर दिया गया, मगर मेहमान फिर भी मुतमिन नहीं हुआ। इसे अपने सवाल का जवाब दरकार था। अब एक निस्बतन ज़्यादा बुजुर्ग बुलाए गए। उन्होंने भी माजरा सुना। उन्होंने भी डंडा नाप कर देखा और उन्होंने भी एतराज़ किया, डंडा अब भी बड़ा है। हमारे बुजुर्ग तो मेहमानों के आगे एक छोटी सी पतली सी डंडी रखा करते थे। मुस्कुरा बुजुर्ग के कहने पर बाकी मांदा डंडा काट कर और छील कर एक छोटी सी डंडी बना दिया गया। गो कि अब डंडे का साइज और जिसामत खतरे से बाहर हो गई थी, मगर मेहमान का तजस्सुस बरकरार रहा। अब तक आने वाले बुजुर्गों ने सिर्फ साइज और ख़तरात ही कम किए थे। इसका इस्तेमाल और इसका मकसद कोई ना बता सका था। मेहमान अब भी इस खाना जहर मार करने पर तैयार ना हुआ। अब ढूंढ ढांड कर गाँव का एक ऐसा बुजुर्ग डंडा डोली करके लाया गया जिसके सर के बाल भी नहीं, वो हमें तक सफ़ेद हो चुकी थी। मुहतात से मुहतात अंदाजे के मुताबिक भी बुजुर्ग की उम्र 99 साल से कम ना होगी। सजाई भी कम देता था। जब इन्हें डंडे की शक्ल और सूरत, इसका साइज तफसील से बताया गया तो वो भड़क कर अपनी लाठी ढूंढने लगे। चीख कर बोले, अरे अक्ल के अंधो, हमारे बुजुर्ग मेहमान के सामने एक छोटी सी प्याली में एक नन्ना मुन्ना सा तिनका रखा करते थे, ताकि अगर मेहमान के दांतों की रीहों में गोश्त का कोई रेज़ा फंस जाए तो वह हलाल करके इसे निकाल बाहर करे। नतीजा, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कोई नई बात, कोई कहानी, कोई अफवाह, कोई रवायत शुरू तो हलाल के तिनके से ही होती है, मगर फिर इसके पैरोकार इसे बढ़ाकर लंबा सा और मोटा सा डंडा बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं और इस पर भी मुतमिन नहीं होते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में प्लीज़ बताया करें ताकि मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आया करूँ। खुदा हाफिज़।